देखिए, ये है देवदार की जालीदार पत्तियां। सबसे पहले इन ऊंचे पेड़ों से इन कच्ची और हरी पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। साथ ही जमीन पर गिरे हुए चीड़ के इन सूखे फलों को एक एक करके चुन लिया जाता है। इसके बाद इन पत्तियों और फलों को झरने के बहते हुए साफ पानी में अच्छे से धोकर बांस की टोकरी में फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। जब ये सूख जाते हैं तो इन फलों के ऊपरी मोटी परतों के हिस्से को काटकर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें मिट्टी की एक हांडी में डालकर साथ में कुछ चाय की पत्तियों को एक छोटी पोटली में डालकर रखी जाती है, ताकि चाय इनकी कड़वाहट और तीखी गंध को कम कर दे। अब इसमें पानी भरकर चूल्हे की धीमी आंच पर अच्छे से पकाया जाता है। जब ये उबल कर तैयार हो जाए तो इसे छान लिया जाता है और एक बार फिर धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। इसी बीच ताजे गन्नों को टुकड़ों में काटकर इनको पारंपरिक लकड़ी प्रेशर से इनका मीठा रस निकालकर तैयार किया जाता है। अब शाम के वक्त एक बड़े मिट्टी के मटके में इन सूखे टुकड़ों को भरा जाता है और ऊपर से गन्ने का रस को डाला जाता है। साथ ही पारंपरिक मदिरा को भी डाला जाता है। फिर इसे ढककर पूरी रात के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि सब कुछ आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। सुबह होते ही इसके पानी निकालकर इन भीगे हुए टुकड़ों को बाहर निकालकर पुनः धूप में सुखाया जाता है। दूसरी तरफ उन सूखी हुई पत्तियों के डंठल को एक एक करके बड़े धीरज से अलग कर लिया जाता है। अब इन सूखी पत्तियों को लोहे के तवे पर हल्की आंच पर सेका जाता है। अब इन कड़े पत्तियों को एक पत्थर के छोटे ओखल में डालकर अच्छे से कूटा जाता है, ताकि ये महीन चूर्ण बन जाए। अब एक बारीक छलनी से छान लिया जाता है। देखिए, ये चीड़ के टुकड़े पूरी कड़क हो चुके हैं। इन्हें एक पत्थर के बड़े ओखल में डालकर कूटा जाता है। अब इस महीन चूर्ण को एक बारीक छलनी से छान लिया जाता है। इसमें उस हरी चूर्ण और कुछ सुगंधित पाउडर को डालकर पानी के साथ इसे गूंथा जाता है। अब इस तैयार मिश्रण को लकड़ी पर रखकर एक भारी लट्ठे से बार बार पीटा जाता है, ताकि इसमें और लचीलापन आ सके। अब इस तैयार लुगदी की छोटी लोइयां बनाकर उन्हें लकड़ी की एक पुरानी मशीन में भरा जाता है। हाथों के हल्के दबाव से मशीन के नीचे से अगरबत्ती की बारीक और सुंदर लड़ियां बाहर आने लगती हैं। इन्हें बराबर आकार में काटकर एक सांचा पर बड़ी सावधानी से एक एक करके गिराया जाता है, ताकि ये टूटे ना। देखिए, ऐसे ही सभी लड़ियों को इन सांचों पर रखकर इन्हें एक के ऊपर एक सहेज कर रखा जाता है। अब इन्हें 7 दिनों तक छाया में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अंत में जब ये पूरी तरह सूख जाती है तो इन्हें लकड़ी के संदूक में भरकर रख लिया जाता है। देखिए, जब इन्हें जलाया जाता है तो इनसे निकलने वाला धुआं किसी मशीनी खुशबू जैसा नहीं, बल्कि पहाड़ों की ताजी हवा जैसा महसूस होता है।